ऑनेस्टली इस पर मुझे कल बात कर लेनी चाहिए थी। वो जो कल जो चला गया, लेकिन कल मैंने ये सोचा कि आज नहीं हो पाएगा तो ये आने वाले कल में करूँगी, और वो कल आज बन गया। क्योंकि मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो दिन कल था, फ्रेंडशिप्स डे, दोस्ती। पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। आज के शो में यही करेंगे बात। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। देखिए, वैसे तो मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि मैं संडे से थर्सडे तक आपके लिए शोज़ लेकर आऊँगी, लेकिन संडे को आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। और मेरा ये रूल है, मेरा ये मानना है कि इंसान को सबसे पहले सबसे अच्छा दोस्त खुद का होना चाहिए। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो सच बताऊँ तो मैं ये कहूँगी कि मैं ही खुद की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एंड डोंट टेक मी सेइंग दैट कि शायद मैं लोनली हूँ या आई डोंट हैव फ्रेंड्स। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें अपनी बात शेयर करने में बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं होती है। मैं आसानी से अपनी बात कह देती हूँ। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, एब्सोल्युटली एक्सट्रोवर्ट, लेकिन फिर भी इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो वो मैं खुद हूँ। क्योंकि मैं खुद से इतनी बातें करती हूँ कभी कभी, और ऐसी ऐसी चीज़ें खुद को कहती हूँ जो शायद मैं किसी और को नहीं कह पाती। उसके बाद अगर कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त अगर बनेगा तो वो है मेरी बहन, और काफ़ी हद तक मेरी बेटी। लेकिन ऑब्वियसली मेरी बेटी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, तो मैं ये बात पूरी तरह से नहीं कह पाऊँगी। दूसरी बात, मेरी ये सोच ये है, और आप भी इसमें अपनी सोच बता सकते हैं, कि क्या एक लड़का और लड़की सच में वाकई में दोस्त हो सकते हैं। मेरा ये मानना है, और मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, कि एक लड़का और लड़की, हालांकि ये डायलॉग मैंने प्यार किया मूवी में मोहनीश बहल ने कहा था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। मुझे हमेशा सच लगा ये बात कि somehow a boy and a girl, it's very difficult for them to stay as friends for a long period of time or for a lifetime. Now I'm not saying कि अगर कोई लड़का और लड़की दोस्त हैं तो आई एम श्योर उनके बीच में कोई चक्कर टाइप ही चल रहा होगा, जैसा अक्सर हमारी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। आई ऑल्सो हैव गॉट मेल फ्रेंड्स, एंड बट if I tell you correctly, if I start meeting them alone and I start spending more time alone with them, there are very high chances that that thing may turn up into something romantic. आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो दोस्ती का एक तो ये एंगल हुआ। एक लड़का और लड़की मुझे लगता है कभी तब तक ही दोस्त रह सकते हैं जब तक कि उनके सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं और वो सर्कमस्टांशियल फ्रेंड हैं, जैसे कि एक ही ऑफिस में काम करते हैं, जिम बडीज़ हैं, या डांस पार्टनर्स हैं। मतलब कोई ना कोई एक हॉबी साथ में करते हैं, या फिर कोई एक चीज़ जो वो उन दोनों के बीच में कॉमन है, तब वो शायद अच्छे दोस्त रह सकते हैं। चलिए, इस दोस्ती से एक और दोस्ती पे बात करते हैं, और वो होती है स्कूल की दोस्ती। हमारी स्कूल की दोस्ती सबसे इनोसेंट होती है, नाइव होती है, और हमको अक्सर ऐसा ही लगता है कि हम ज़िंदगी भर दोस्त रहेंगे। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आज भी वो स्कूल का दोस्त मौजूद है तो बहुत लकी हैं आप लोग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आज कितने कनेक्शन के ज़रिया हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फ़ोन पे व्हाट्सएप है, लेकिन फिर भी आप नोटिस करेंगे कि हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं। ये सर्कमस्टांशियल दोस्ती हमारी कॉलेज में भी बहुत बनती है, और सर्कमस्टांशियल ऐसी दोस्ती जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार वाली होती है वो जो हमारी ऑफिस में बनती है, क्योंकि अक्सर ऑफिस में हम एक से ही डिस्टर्बिंग या कभी कभी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में होते हैं, और वो जो ऑफिस की सर्कमस्टांशियल दोस्ती होती है वो बड़ी पनपती है। मेरी बहुत ख़ास ग्रुप है जो ऑफिस से ही बना है, और आज भी ऐसा ही बना हुआ है। ये और बात है कि आज हम वो जो 4 का ग्रुप है अलग अलग शहरों में रहते हैं। ये जो सर्कमस्टांशियल दोस्ती मैं आपको कह रही हूँ ना,
जब आप दोनों एक ही सर्कमस्टांसेस में होते हैं और आपकी दोस्ती बनने लगती है, जैसे कि आप दोनों की नई नई शादी हुई है, आप लोग अड़ोसी पड़ोसी हैं, या फिर आप साथ में जिम जाते हैं, तो यकीन मानिएगा ये जो सर्कमस्टांशियल फ्रेंडशिप होती है ना, ये जब आप उस सिचुएशन से आउटग्रो कर जाते हैं ना, तो आप इस फ्रेंडशिप से भी आउटग्रो कर जाते हैं। फ्रेंडशिप में अगर फ़र्क की बात करें तो लड़के हमेशा अपनी दोस्ती लड़कियों से बेहतर निभाते हैं, और ये सच्चाई है। क्यों लड़कियां अपनी दोस्ती इतने अच्छे से नहीं निभा पाती हैं? इसलिए लड़कियों की स्कूल की दोस्ती, कॉलेज की दोस्ती, वो सब ना हमेशा सेकेंडरी रहती है, क्योंकि लड़कियों पर हमेशा, उनके कंधों पर हमेशा संस्कार का भार होता है। अब सोचिए कि एक शादीशुदा महिला को अगर आप उसके मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ में बहुत ज़्यादा उठते बैठते देख रहे हैं, तो वो जो संस्कार हैं उन पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जबकि संस्कार निभाना तो दोनों का फर्ज है ना। लेकिन लड़कों में वो जो भाई वाला कल्चर है ना, कि भाई पहले, तू मेरा भाई है, ये हमेशा से प्रिवेल किया है। और देखिए, लड़कों के लिए ना वैसे भी उनका जो मेल फ्रेंडशिप जोन होता है ना, वो उनका एस्केप जोन होता है, जहाँ पर उनको लगता है कि वो अपनी बात बिना कहे भी ना, वो एक रिलैक्स्ड जोन में रहते हैं। कोई उन्हें नैग नहीं करेगा, कोई उन्हें ठीक नहीं करेगा। और एक ये तो बहुत बड़ा साइकिल है। ये और बात है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में एक बार फिर से आप देखेंगे कि मिडिल एज्ड वुमेन, चाहे वो 35 हो, 40 हो, 50 हो, फीमेल फ्रेंडशिप कल्चर इज डेवलपिंग। चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स को देख कर ही हो, लेकिन वंस अगेन अ लॉट ऑफ फीमेल्स दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि यार उन्हें एक फीमेल फ्रेंडशिप कल्चर चाहिए, अपनी फीमेल फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए। उषा कपिला ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, दैट फीमेल फ्रेंडशिप इज लाइक ब्रा, दे सपोर्ट यू, and that is very very true. Even I have witnessed that all of my female friends, वो आपको हमेशा सपोर्ट करती हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप गलत हैं, लेकिन फिर भी वो आपको सपोर्ट देती हैं बिना जजमेंट के। और एक ऐसी दोस्ती जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जिस उम्र की, वो होती है टीनेज एज की दोस्ती। आपको पता है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि टीनेज में अगर दोस्ती में दरार आती है, यानी कि अगर आपके बेस्ट फ्रेंड से या फ्रेंड्स ग्रुप से आपकी लड़ाई हो जाती है, पीयर ग्रुप से लड़ाई हो जाती है, तो उसका पेन हार्ट ब्रेक से भी ज़्यादा होता है। यू एक्चुअली फील मोर पेन देन गोइंग थ्रू अ रोमांटिक ब्रेकअप। और मुझे लगता है कि टीनेज वाली जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो बहुत प्रेशर वाली होती है, बिकॉज एट दैट टाइम आपके फ्रेंड्स का इम्पैक्ट आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप काफ़ी हद तक उनके जैसा बनना चाहते हैं, और इसीलिए इस उम्र में, सिर्फ इसी उम्र में आपके पेरेंट्स आपको सबसे ज़्यादा आपके दोस्तों के लिए आगाह करते हैं और कहते हैं कि देखिए, दोस्त ज़िंदगी भर साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम तेरे साथ रहेंगे ज़िंदगी भर। लेकिन उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती है, फिर उम्र के बाद ही ये बात समझ में आती है ना। देखो, टीनेज की जो दोस्ती है ना, दैट इज़ बेस्ड मोर ऑन इम्प्रेशन, कि वो जो आपका दोस्त है वो आप पे कैसे इम्प्रेशन डाल रहा है और आप कैसे उससे साइकोलॉजिकली इफेक्टेड हो रहे हो। फिर उसके बाद वो जो कॉलेज वाली दोस्ती होती है ना, वो काफ़ी हद तक, या जिसे हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल दोस्ती, जो किसी सेम चीज़ से होती है। वहाँ पे शेयर्ड हॉबीज़ होती हैं, या फिर शेयर्ड हॉबीज़ एज इन चाहे वर्कआउट करना हुआ, वॉक पर जाना हुआ। और उम्र के साथ साथ जो दोस्ती हमेशा बनी रहती है ना, वो होती है शेयर्ड वैल्यूज़ पे, जिसमें दो दोस्त के इंटरेस्ट एकदम अलग होंगे, हॉबीज़ एकदम अलग होगी, पर्सनालिटी एकदम अलग होगी, लेकिन उन दोनों में जो सबसे सिमिलर चीज़ होगी ना, वो होगी उनकी कोर वैल्यूज़, जिसमें वो बिलीव करते हैं। इन सारी दोस्ती के परे एक बड़ी इंटरेस्टिंग दोस्ती होती है, जिसके बारे में अक्सर हम बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर भी नोटिस किया, किसी ने उसे मेंशन नहीं किया, और वो होती है कज़न्स के बीच की दोस्ती। अगर आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके हम उम्र कज़न आपके सबसे पहले दोस्त होते हैं, सबसे ख़ास दोस्त होते हैं, और आज भी मेरे बहुत सारे कज़न्स ऐसे हैं हु आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। अक्सर हम दोस्त उसे मानते हैं जिसके साथ हम अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, अपनी सारी बातें कह सकते हैं।
पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी कोई भी बात कहने में सीक्रेटिव महसूस नहीं होता है. लाइक आई कैन टॉक अबाउट माई past boyfriends, I can talk about my relationship, I can talk about anything to mostly of all the people जो मेरे एज ग्रुप के हैं. तो मुझे कभी भी कुछ सीक्रेटिव रखने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई. लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि मैं जिनसे भी ये बातें शेयर कर रही हूँ मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं या बेस्ट फ्रेंड हैं. आई स्टिल डू नॉट नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड. मैं ये बात भी मानती हूँ और हो सकता है मैं गलत हूँ कि आपका जो लवर है यानी कि आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड हों या फिर आप दोनों का रिश्ता फ्रेंडशिप पर हो. ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हों. फ्रेंडली का मतलब होता है एक नटखटपन हो दोनों में, एक ऐसी वाइब हो जो एक दूसरे के साथ जो दोस्तों में आती है ना कि कभी मैं तेरा मजाक बनाऊं कभी तू मेरा मजाक बनाए, ये हो. लेकिन कभी कभी अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके पार्टनर या फिर आपकी वाइफ यानी कि स्पाउस वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं भी हैं और आपके बेस्ट फ्रेंड कोई और हैं, देन यू आर अ वेरी लकी पर्सन. एक और दोस्ती है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी और वो है एक बिना चेहरे वाली दोस्ती, जैसे आपकी और मेरी दोस्ती. अगर आप रोज़ मुझे सुनेंगे तो एक अनकही सी दोस्ती हमारे बीच में भी बन जाएगी. इसी बात पे आज लाइट्स ऑफ करने के साथ साथ माइक ऑफ करने का भी हो गया है वक्त. कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक 9 बजे यहीं पर. आप अगर सिर्फ सुनना चाहते हैं और स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं तो मेरा शो स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है लाइट्स ऑफ माइक ऑन के नाम से. शुभ रात्रि, शब्बा खैर. अभी के लिए यहाँ से है जाना, फिर लौट कर यहीं पर है आना, क्योंकि और कहाँ है जाने जाना.